नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ हमारे संस्थान के पॉलिटिकल विश्लेषक रजनीश हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोनों बिहार का खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विपक्ष बन रहा है, संपूर्ण विपक्ष की जो कल्पना किया जा रहा है भारतीय की राजनीति में, जो मोदी को टक्कर देगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को आकार लेने से पहले ही बैठक को स्थगित कर देना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर रजनीश जी? देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टियां मिलकर और नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगी। ऐसी परिकल्पना बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और इसके लिए वो तमाम विपक्षी पार्टियों से मिले भी हैं और मिलकर इसी 12 जून को पटना के बापू सभागार में यह बैठक आयोजित की जानी थी। जहां तक मुझे खबर है, बहुत सारे होटल्स वगैरह भी सब बुक हो गए थे नेताओं के लिए, लेकिन ऐन वक्त पर इस मीटिंग को स्थगित करना पड़ा और यह मीटिंग रोक देना पड़ा है। तो राजनीतिक और मीडिया जगत में इसको लेकर कई सारे अब सवाल उठने लगे हैं कि राहुल गांधी नहीं आए इसलिए बैठक को स्थगित कर देना पड़ा। हाँ, कि बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अब उसके कई आयाम हैं, सारे आयाम को एक एक करके समझना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जो सूचना है और मेरे सूत्रों के अनुसार जो मुझे खबर मिली है, विपक्षी एकता में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ये बैठक स्थगित इसलिए हुई है क्योंकि राहुल गांधी भारत में नहीं है और नीतीश कुमार की ये प्रबल इच्छा है कि कोई अन्य नेता शामिल नहीं हो, बैठक में पार्टी के हेड शामिल हों और हेड में भी वो कागज वाला हेड नहीं, वास्तविक हेड शामिल हो जो निर्णय ले सके। जैसे कांग्रेस में आज कागज के हेड है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वास्तविक हेड आज भी राहुल गांधी ही हैं। तो नीतीश कुमार हर पार्टी के वास्तविक प्रमुख के साथ इस बैठक को करना चाहते थे और राहुल गांधी की अनुपलब्धता के कारण ही इस बैठक को स्थगित करना पड़ा है और कोई मुझे संदर्भ इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। रजनीश जी, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब बहुत जल्द इस बैठक को किया जा रहा है और एक्सक्लूसिव CIN के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम जानकारी दे रहे हैं कि इस बैठक को शिमला में करने की तैयारी चल रही है। पटना में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शिमला का तापमान आपको पता है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया आता है शिमला में। तो क्या शिमला के ठंड में पॉलिटिकल गर्मी आने की संभावना क्या आपको पता चल रहा है क्या? देखिए, ये भी खबर आई है कि अब ये बैठक पटना में न होकर और हिमाचल के राजधानी शिमला में आयोजित होगी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि भाई शिमला और पटना के इतिहास को देखना चाहिए इस संदर्भ में। शिमला जो रहा है ऐतिहासिक काल में, वहाँ शिमला समझौता वगैरह भी हुआ था, लेकिन वो सब अनसक्सेसफुल रहा है ना, सब असफल रहा है। और शिमला की वादियाँ छोटे छोटे सम्मेलनों के लिए हैं, वो क्रांति पैदा नहीं कर सकती। बिहार की भूमि से ही हमेशा राजनीतिक क्रांति पैदा हुई है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हो, चाहे बोफोर्स का मुद्दा भी जब आया था BP सिंह के नेतृत्व में, तो वो भी पटना के आयकर गोलंबर से ही अपनी गति को पकड़ा था, है ना। तो राजनीतिक क्रांति लाने के लिए बिहार की भूमि ही ज़्यादा उपजाऊ है और इसीलिए ममता बनर्जी ने भी नीतीश कुमार को सलाह दिया था कि बैठक पटना में ही आयोजित किया जाए। तो आप अब अंत में कंक्लूड हमारे दर्शकों के क्या क्या है कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अब देखिए, ये बैठक शिमला में आयोजित हो रही, इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ हैं। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को शायद ये लगने लगा है कि भाई हम अकेले बीजेपी को हरा सकते हैं, जबकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अभी कोई भी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि वो अकेले बीजेपी को हराकर और 272 की आंकड़ा को पार कर सकती है। कांग्रेस 2019 के चुनाव के पहले भी छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जीती थी, लेकिन लोकसभा में उसको 52 सीटें आई। तो कांग्रेस को इस वास्तविक स्थिति से अपने को अवलोकित करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कांग्रेस ये सोच के हिमाचल में बैठक के लिए प्रेरित कर रही है क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की अपनी सरकार है। यहाँ अगर बैठक होती तो यहाँ नीतीश कुमार मेजबान होते, वहाँ कांग्रेस मेजबान होगी। अब
और भी कई सारी चीजें होंगी। अब कांग्रेस की मेजबानी में कितनी पार्टियां अब इकट्ठा हो पाएंगी, ये थोड़ा सा अब संशय पैदा करेगा। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी अब सवाल उठने लगेगा? उसके बाद तो जब हिमाचल में बैठक होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल उठेगा। देखिए, नीतीश कुमार और जदयू के तमाम जो सोर्स हैं उनसे जो खबर मिली है, वो लोग हमेशा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो कभी अपने को पद के लिए प्रोजेक्ट ही नहीं किया। वो हर समय अपने आप को कहते रहे कि हम किसी भी पद के लिए आग्रहित नहीं हैं, कि कोई पद हमें नहीं चाहिए, हम अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं, है ना। तो अभी तो नेतृत्व की बात हो ही नहीं रही है, अभी तो एकजुटता की बात हो रही है। जी, तो आप सुन रहे थे रजनीश को। रजनीश ने साफ कर दिया कि हिमाचल में जितने भी आज तक समझौते हुए हैं उसका कोई फलाफल देश नहीं देखा है। क्रांति की जननी रही है, क्रांति की धरती रही है पटना, और पाटलिपुत्रा के धरती से ही प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दिया जा सकता है। और अगर कांग्रेस ने इसमें थोड़ा भी भ्रम फैलाने का प्रयास किया तो 2024 में प्रधान मिनिस्टर मोदी को टक्कर देना कांग्रेस के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और फिर नीतीश कुमार भी अकेले पड़ जाएंगे। हमारे सहयोगी विशाल के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।